स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड है वो काफ़ी बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा। काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कॉन्सेप्ट है उसे उठाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है इस चीज़ को अभी तक आपने नहीं पढ़ा था डिटेल में। तो आज हम उसी को स्टडी करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Electronegativity of an element is the tendency of its atom to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond. अगर कभी भी किन्हीं दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों जो एटम है वो अलग अलग होने चाहिए, सेम एलिमेंट के ना हो, तो उस टाइम पे एक जो एटम होगा जो भी उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन यूज में आएंगे, उन्हें जो अपनी तरफ मूव करवा लेगा, शिफ्ट करवा लेगा, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इसके वजह से जो डिफरेंस जनरेट होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, जैसे मान लो हम कंसीडर करते हैं द बॉन्ड इन बिटवीन सी आई। ओके, तो जो आयोडीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कार्बन, या फिर आयोडीन की जगह हम यहाँ पर फ्लोरीन कंसीडर कर लेते हैं CF। ओके, तो इन दोनों के अंदर देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन यूज में आए होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन क्या करेगा? अपने पास शिफ्ट करवा लेगा इस तरीके से, और इसी रीजन की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसी डिफरेंस को हम क्या किस चीज से डिनोट करवाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट के थ्रू, कि बॉन्ड जो बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन यूज में आए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने दिया, एक इसने दिया कार्बन ने, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन की, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लिया। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल काई। इस तरीके से बनाया जाता है काई सिंबल को, बोला इसे काई जाता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में आता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है काई ए माइनस काई बी इज इक्वल टू 0.1017 अंडरूट डेल। ओके, तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, एंड इट इज इक्वल टू दिस नंबर इनटू में अंडरूट डेल। तो देखिए जो दो एलिमेंट यहाँ पे यूज किए हमने, तो एक ए होगा एक बी होगा। इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें और हमें डेल की वैल्यू अगर पता है तो इसे सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं डिफरेंस को। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये डेल कैसे निकाला जाए, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल इज इक्वल टू ई ए बी। ए बी का क्या मतलब है? जो दो एटम हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ए और बी, जैसे यहाँ पे मैंने कार्बन और फ्लोरीन कंसीडर किया था, एक को हम जनरल में ए कंसीडर कर सकते हैं और दूसरे को बी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द बॉन्ड ए बी माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए इंटू में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी बी, और इसका क्या है? अंडरूट। इसे सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं? डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो अगर यहाँ पुट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बॉन्ड डिसोसिएशन हर एक के केस में अलग रहेगा ना। जब CF के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग होगी अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूँ तो, और अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड होगा उसे तोड़ेंगे तो उसके लिए कुछ अलग एनर्जी होगी, और जब फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसके लिए अलग एनर्जी होगी। तो ये एनर्जीज जो हैं अलग अलग प्रेजेंट रहेंगी। अब यहाँ पे देखिए सेम जब जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इस कंसेप्ट को समझेंगे, यहाँ पर दोनों को मैं साथ में ही कंपेयर कर लेती हूँ। साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर साइज बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। अगर साइज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। परसेंटेज एस करेक्टर में आपको अभी बताऊंगी। इन ग्रुप जो वेरिएशंस है वो किस तरीके से रहेंगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि हमने साइज का फैक्टर यहाँ पे अभी डिस्कस किया है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे जो साइज होता है वो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज।
सॉरी ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, यहाँ पे गलत लिख दिया ये, डिक्रीज इन साइज। जैसे जैसे आप पीरियड के अंदर इस तरीके से मूव करेंगे इस डायरेक्शन के अंदर, ओके, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज जो होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आपने देखा होगा जब भी हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इस साइड में प्रेजेंट है, साइज सबसे ज्यादा स्मॉल होता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रहती है। It is the highest electronegative element in the whole periodic table. Fluorine is the highest electronegative element in the whole periodic table. Electronegativity की वैल्यू कितनी होती है 4.0, क्लोरीन की कितनी होती है 3.0, ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3.0। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। जब हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता जाता है, जिस रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी काफ़ी हाई रहती है। जो ऑक्सीजन है ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग सिमिलर रहती है। अब देखिए स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन तीन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर हम परसेंटेज एस करेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी थी, sp होती है sp2 एंड sp3, क्लियर। सिर्फ हम इन्हीं तीन के बारे में बात कर रहे हैं। परसेंटेज एस करेक्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे s और p दो ही जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो दो है, एक s का है और एक p का। तो इसका मतलब क्या है 50% तो s करेक्टर होगा और 50% कौन सा होगा, p करेक्टर होगा। दोनों 50-50% है। यहाँ पे देखिए s करेक्टर कितना रहेगा 33% और p करेक्टर कितना रहेगा नियर अबाउट टू 66%, 33.5 कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। अब sp3 के अंदर क्या रहेगा 25% तो s करेक्टर है और 75% क्या है p करेक्टर। तो इसका मतलब क्या है sp से जैसे जैसे sp2 sp3 की साइड हम मूव कर रहे हैं p करेक्टर तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन s करेक्टर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, परसेंटेज s करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखिए इनमें से सबसे ज्यादा s करेक्टर किसके अंदर है, sp के अंदर है 50%, है ना भाई। 100 टोटल परसेंटेज हमने 100 कंसीडर की है, 100 में से अगर सिर्फ दो ही ऑर्बिटल है तो दोनों को 50-50 मिल जाएगा 50-50। अगर तीन ऑर्बिटल है तो 100 को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर p के तीन है और एक s का ऑर्बिटल है तो 100 को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो परसेंटेज s करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है sp के अंदर। इसका मतलब क्या है जो sp ऑर्बिटल होंगे वो सबसे ज्यादा, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो sp हाइब्रिडाइज रहेगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उससे कम sp2 और सबसे कम कौन सा रहेगा sp3, क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर हम इस तरीके से क्लासीफाई करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट को कैसे आप बताएंगे, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी उतना ही ज्यादा, प्लस के अंदर जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। जैसे देखिए Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, दोनों आयरन के ही जो आयन्स है वो लिए हैं मैंने यहाँ पे। इसके अंदर तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसके अंदर कितनी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Fe3 पॉजिटिव की ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। तो इसकी ज़्यादा रहेगी किसके कंपेयर में, Fe2 पॉजिटिव के कंपेरिजन में। मान लो अगर इसकी है 1.9 है तो इसकी कितनी होगी 1.8 के करीब मिलेगी, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताया आपको। तो इसका मतलब क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर इस तरीके से मैटर करेगी। इसके बाद है नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द एटम। अब इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके के एटम सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच्ड हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CF की, तो दोनों अलग अलग टाइप के हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन जो है ये तो बहुत पीछे रह जाता है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा किसी भी सेंट्रल एटम के साथ में, वो भी इस चीज़ को, उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करेगी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा जनरेट हो। अगर मैं यहाँ पर लेती क्लोरीन Cl2, तो देखिए बॉन्ड कैसे बनेगा, इन बिटवीन Cl कोवैलेंट बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। पर क्या दोनों अलग अलग टाइप के एटम है, नहीं है, सेम टाइप के एटम है। जो प्रॉपर्टी इसके पास है सेम टू सेम प्रॉपर्टी इसके पास प्रेजेंट है।
एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इसने दिया था बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम होने की वजह से, सारी प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से ना तो इस इलेक्ट्रॉन को ये इधर शिफ्ट करवा सकता है, ना ही इस इलेक्ट्रॉन को ये इधर शिफ्ट करवा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Cl2 के लिए कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम नहीं देख सकते, क्योंकि जो बॉन्ड है वो इन बिटवीन सेम एलिमेंट बन रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो ये कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कंसेप्ट है उसे फॉलो नहीं करेगा। इन स्पेशल केस इसके ऊपर भी चार्ज जनरेट हो सकता है। तो ये था कंप्लीट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट के बारे में। इसके अंदर मैं एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगी अभी आपको। अब देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं उनको डिफाइन कर रही हूँ मैं वन बाय वन। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस तरीके से डिफाइन करवाने में हेल्प करवाती है कि कोई भी गिवन एलिमेंट मेटेलिक नेचर का होगा या फिर नॉन मेटेलिक नेचर का होगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉन मेटेलिक नेचर के, ओके। क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी कि इस डायरेक्शन के अंदर पीरियोडिक टेबल में जब मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव करते हैं साइज छोटा होता जाता है, और दूसरा जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है। जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारी कैसी होती है, गैसियस नेचर की होती है। फ्लोरीन है तो ये मेटेलिक नेचर की नहीं होती। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर उतनी ही जो कंपाउंड होगा वो नॉन मेटेलिक नेचर का होता चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर किसी के भी अंदर शो होता है, इट मीन्स दैट कंपाउंड और दैट एलिमेंट इज मेटेलिक। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की होती हैं। इस बात को दिमाग में बिठा ले अभी कि जो मेटल्स होंगी, जहाँ भी हम मेटल का नाम ले दें, समझ जाना इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की हैं। हमेशा उनके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन जो नॉन मेटेलिक नेचर के एलिमेंट्स होते हैं, जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, जो गैसेस वगैरह होती हैं नॉन मेटेलिक नेचर की होती हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा उन एलिमेंट्स की हाई मिलेगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये रिलेशन ही बता देता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, सीधी सी बात है, नॉन मेटेलिक नेचर का है जो भी गिवन एलिमेंट है। अगर नॉन मेटेलिक नेचर का है, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा रहेगी, और मेटेलिक इसका जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट रहेगा। नेचर ऑफ बॉन्ड, देखिए जो बॉन्ड है वो 3 तरीके के दिखाए हैं यहाँ पर, स्पेशली 2 तरीके के हैं यहाँ पर, आयनिक और कोवलेंट। कैसे पता चलेगा कि कोई भी 2 एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो आयनिक नेचर का है या फिर कोवलेंट नेचर का है? क्योंकि हम अभी कह रहे थे डेफिनेशन के अंदर कि कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर उन्हें अपनी तरफ शिफ्ट करवाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, आयनिक के अंदर नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन XA एंड XB, जो 2 एलिमेंट हैं उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इफ इट इज ग्रेटर देन 1.7, काफ़ी सारी बुक्स में ये 1.9 भी दिया हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1.7 to 1.9 हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1.7 है तो बॉन्ड कैसे नेचर का होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, वहाँ पर आयनिक नेचर का होगा। अगर XA और XB के बीच का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लेस देन है 1.7, कितना है, इफ इट इज लेस देन 1.7 इट मीन्स द बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। एंड इट इज if the difference in between XA and XB, both of the element is exactly equal to 1.7, it means 50% आयनिक करेक्टर एंड 50% कोवलेंट करेक्टर, दोनों जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हाफ परसेंटेज के अंदर वहाँ पर बियर करेंगे, ओके, 50-50 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एक नोट डाल के मैंने बताया है कि द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जो आपकी बुक में दिया हुआ भी होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से रहता है एलिमेंट, फ्लोरीन रहता है। जो हेलोजेंस होते हैं ये अपने मोस्ट नेगेटिविटी करेक्टरिस्टिक के लिए फेमस रहते हैं, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकंड नंबर के ऊपर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन जो है उनकी नियरली इक्वल रहती है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर ब्रोमीन की, और सबसे कम किसकी है, आयोडीन की है। ये सिर्फ हेलोजन फैमिली और जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, सिर्फ उनका ट्रेंड बताया है, सभी के बारे में बात मैंने नहीं की है यहाँ पर। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, और लास्ट में एसिटाइन होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, इससे कम क्लोरीन, इससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। यानी डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, ओके। तो ये कंप्लीट कंसेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ कि विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसकी होती है।
उस एलिमेंट को आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम मिलेगी, तो वो आप सर्च आउट करें और यहाँ पर मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन टेक केयर।